स्टूडेंट्स, अब हमारा टेंसों के हिसाब से हमारा लेक्चर नंबर 2 आपके सामने। इसमें से आज हम सबसे पहले जिस टेंस को डिस्कस करेंगे वो हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो उर्दू में जब हम इसका नेम लेते हैं तो फ़ेल माजी मुतलक होता है। उर्दू में स्टूडेंट्स मैं इसलिए को समझा रहा हूँ क्योंकि हमारी कौमी ज़बान है और कोई भी जब हमारे सामने फ़िक्रे आते हैं तो उर्दू में आते हैं, हमने उनकी अंग्रेज़ी बनानी होती है। या कोई भी आप ऐसे या कोई भी चीज़ लिखते हैं तो सबसे पहले आप उसको अपने जहन में उर्दू में लेके आते हैं, उसके बाद उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते हैं। जब आपको तरीका आता होगा तो आप खुद ब खुद इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं या कर लेंगे। तो कोई भी टेंस होता है, किसी भी किस्म की चीज़ होती है। एक स्कूल के अंदर या एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर अली नाम के अगर बच्चे हों तो आपको पहचान करने में मुश्किल होती है कि कौन से अली की बात हो रही है। तो कोई अली जो होता है वो 3rd ईयर में होता है, कोई अली 4th ईयर में, कोई अली जो है ना BS कर रहा होता है। तो जब आप कहते हो कि अली BS वाला तो उसकी पहचान हो जाती है। इसी तरह हर टेंस की भी अपनी अपनी पहचान है। सबसे पहले उर्दू में इसको आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे कि कोई भी उर्दू का फ़िक्रा होगा उसका आखिर में यानी लास्ट में वो जो फ़िक्रा ख़त्म हो रहा होगा या तो अलिफ पे ख़त्म होगा या छोटी ये पे ख़त्म होगा या बड़ी या पे ख़त्म होगा या आखिर में उसको आ जाएगा ता था, ती थी, ते थे या ती थी। इनमें से कोई भी चीज़ आ जाए किसी भी उर्दू फ़िक्रे के आखिर में तो वो फ़िक्रा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। आपको उसी हिसाब से उसकी अंग्रेज़ी बनानी होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। वो खाना खाता था, आखिर में ता था आ गया। तुमने क्रिकेट नहीं खेली, खेली लाम छोटी ली यानी छोटी या आ गई, जैसे मैंने ऊपर कहा था। तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, इस तरह भी आ सकता है। उसने खाना नहीं खाया, इस तरह भी आ सकता है, यानी अलिफ छोटी है ता था ती थी आ जाए। अब स्टूडेंट्स अगर मज़ीद हम इसकी बात करें तो हर टेंस जो होता है उसके अंदर फ़िक्रे जो होते हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं वो सिंपल सेंटेंसेस भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इंटेरोगेटिव भी होते हैं। सबसे पहले हम जैसे किसान ने बीज बोया, ये भी इसी टेंस का फ़िक्रा है, सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें मतलब ना तो कोई सवाल हो, ना किसी चीज़ के लिए किया गया हो और ना ही किसी किस्म का क्वेश्चन किया होगा, वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम इसी टेंस के सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं। मेरे पास सिंपल सेंटेंस बच्चा दूध पीता था, ता था आखिर में आ गया, हमारी पहचान कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है जी लड़कों ने क्रिकेट खेली, ठीक है। अब स्टूडेंट जब इस टेंस का कोई भी फ़िक्रा होगा जो सिंपल होगा, अब आप उसकी जो सिंपल सेंटेंस उसकी अंग्रेज़ी बनाएंगे कैसे, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अंग्रेज़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट की अंग्रेज़ी लिखनी है, यानी फ़िक्रे में से सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है। ये टू का मतलब है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है, दूसरी फॉर्म, और प्लस आपने लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ये वाला स्टूडेंट ये वाला मेथड अगर आप, ये जर्नल मेथड होता है पूरे टेंसों का, यही है। सिर्फ वर्ब की फॉर्म के अंदर चेंज होती है या कहीं हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। तो अब आप क्या करोगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सादा फ़िक्रा होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट की अंग्रेज़ी लिखेंगे, फिर वर्ब की अंग्रेज़ी लिखेंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट की अंग्रेज़ी लिखेंगे। जैसे ऊपर फ़िक्रा हमारे पास बच्चा दूध पीता था, बच्चा हमारे पास, या ऐसे लड़कों ने क्रिकेट खेली, लड़के हमारे पास क्या हैं, वो सब्जेक्ट हैं। तो हम सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, लड़के, बॉयज़। उसके बाद खेलना हमारे पास वर्ब है तो हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे प्ले, दूसरी फॉर्म, सेकंड फॉर्म इसकी होती है प्लेड, और ऑब्जेक्ट हमारे पास जिस पर काम हो रहा है वो क्या है, क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट के नीचे हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। लोगों ने चोर को पकड़ा, लोग हमारे पास सब्जेक्ट हैं तो हम द पीपल लिखेंगे। पकड़ना हमारे पास वर्ब है तो सेंटर में हमारे पास काट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट चोर है तो एंड में आ जाएगा द थीफ। नेक्स्ट फ़िक्रा में एग्जाम्पल आपको दो, हमारी टीम ने मैच जीता। हमारी टीम हमारे पास सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे आवर टीम्स। जीतना हमारे पास वर्ब है तो हम वॉन लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है तो विन की जगह हम वॉन लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट हमारे पास द मैच है तो हम इसकी जगह मैच लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंसेस। उसके बाद इसी टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें नहीं आ जाए, यानी नॉट आ जाए, किसी काम का नो कर दिया जाए, वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन याद रखना है कि एंड में अलिफ छोटी है बड़ी है वो सेम उसी तरह ही आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्र है। पहचान आपने कर लेनी है। जिस तरह मैंने पहले नेगेटिव सेंटेंस, उसने हमारी मदद नहीं की, नहीं आ गया बीच में, आखिर में उसी तरह आपकी पहचान सेम आइडेंटिफाई आप वैसे कर रहे हो। तुमने अपना वादा पूरा ना किया, सेम उसी तरह आ गया। उन्होंने हमारी दावत कबूल ना की,
सेम आपको समझ आ गई, उसी तरह ही है। अब इसकी जो अंग्रेज़ी बनाएंगे आप सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस की, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट। डिड जो है वो इस जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसका हेल्पिंग वर्ब है, मदद करने वाला वर्ब। एक वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब इसका डिड है। नॉट आप नहीं के लिए लगाएंगे, प्लस आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये याद रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ जो सादा फिक्रे होंगे, सिंपल सेंटेंसेस होंगे, उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। बाकी जो इंटेरोगेटिव होंगे या नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल, और प्लस आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इस तरह हमारे पास ऊपर फिक्र है कि उसने हमारी मदद ना की, उस हमारे पास सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट ही, उसके बाद आपके पास डिड नॉट है तो आपने डिड नॉट एज इट लिखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मदद करना क्या होता है, आपकी वर्ब है तो हेल्प लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट है हमारी तो अस आ जाएगा, ही डिड नॉट हेल्प अस। सेकंड सेंटेंस, उसने अपना वादा पूरा ना किया या तुमने अपना वादा पूरा, तुम हमारे पास सब्जेक्ट है तो यू डिड नॉट एज इट आ जाएगा, जैसे आपने लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब लिखना है तो पूरा करना वर्ब है, फुलफिल, ठीक है। अपना वादा जो है आपका ऑब्जेक्ट है तो आप लिखोगे यूर प्रॉमिस। क्लियर हो गया। उन्होंने हमारी दावत कबूल ना की, उन्होंने हमारे पास सब्जेक्ट है तो दे लिखेंगे। डिड नॉट आपका एज इट आना है नेगेटिव सेंटेंस की वजह से, कबूल करना वर्ब है तो इसकी जगह एक्सेप्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट हमारे पास है दावत, आवर इन्विटेशंस। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, पास्ट डेफिनेट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब स्टूडेंट्स आपने बनाने हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा टू टाइप्स के होते हैं। हमेशा किसी भी टेंस के अंदर जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएं तो उनकी टाइप्स टू होती है। टू टाइप्स के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पहले होते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। आप पहले सिंगल समझ लें। सिंगल वो सेंटेंस होते हैं जो क्या से शुरू हो रहे हैं, यानी उनके स्टार्टिंग में क्या आ जाए, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने चाय पी, क्या तुम स्कूल गए, क्या तुमने क्रिकेट खेली, यानी स्टार्ट में क्या आ जाए तो वो होते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और उसके बाद होता है डबल इंटेरोगेटिव। तो डबल इंटेरोगेटिव की तरफ बाद में हम चलते हैं। पहले हमारे पास सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस से मैंने आपको समझा दिया कि कौन से फिक्रे जिनके स्टार्ट में क्या आ जाए, क्या लड़का स्कूल गया, क्या तुमने चाय पी। अब इस तरह के जब फिक्रे आएंगे तो जो आप पास्ट डेफिनेट टेंस का कोई भी फिक्र होगा उसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो स्टार्ट में आप इसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, प्लस आप सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और एंड में इसके क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन आप लगाएंगे, सवालिया निशान। इसको आपने स्टूडेंट्स ऊपर आपके पास फिक्र है क्या लड़का स्कूल गया, डिड तो आपने लगाना है, सब्जेक्ट आपके पास है लड़का द बॉय, वर्ब आपके पास है जाना की इंग्लिश होती गो, और स्कूल आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आखिर में आ जाएगा स्कूल, और एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट है क्या तुमने चाय पी, क्या की जगह डिड लगाएंगे आप स्टार्ट में। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे पास यू है तो आप यू लिखोगे। पीना के लिए चाय के लिए टेक लगता है तो आप टेक लगाएंगे वर्ब, और आखिर में ऑब्जेक्ट है तो टी आ जाएगा, और आखिर में आ जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क्स। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर सवाल तो हो लेकिन वो क्या से शुरू ना हो रहे हैं, मसलन क्यों, कब, कैसे, इस तरह के जो फिक्रे होते हैं जिनमें क्यों, कब, कैसे आ जाए वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। डबल इंटेरोगेटिव और सिंगल इंटेरोगेटिव की अंग्रेज़ी बनाने में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको ये समझ आ गया तो इंशाल्लाह आप अगले टेंसों को भी ईजीली समझ लेंगे। स्टूडेंट्स डबल, आपने झूठ क्यों बोला, ये डबल इंटेरोगेटिव है, क्यों आ गया। आप लाहौर कैसे गए, ये भी डबल इंटेरोगेटिव है। हवाई जहाज़ अड्डे पर कब उतरा, ये सारे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब जब इनकी अंग्रेज़ी बनानी है यहाँ से आप समझें, सिंगल इंटेरोगेटिव का तरीका था डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये सिंगल इंटेरोगेटिव का आपका मतलब तरीका है सिंगल इंटेरो। जब डबल इंटेरोगेटिव बनाना है ये तरीका एज इट रहेगा, इसके पीछे जो एडिशन करना है आपने फर्स्ट में वो क्वेश्चन वर्ड का करना है। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड वो होता है जिस वर्ड से फिक्रा सवालिया बन रहा है। मसलन आपने झूठ बोला, ये सवाल नहीं है, जब आगे क्यों बोला तो क्यों से सवाल बन रहा है, ठीक है। आप लाहौर कैसे गए, आप लाहौर गए कोई सवाल नहीं है, कैसे की वजह से सवाल बन गया है। हवाई जहाज़ अड्डे पर कब उतरा, कब की वजह से सवाल, यानी जिस चीज़ से फिक्रा सवालिया बना है उसे हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड।
यानी सवाल बनाने वाला अल्फाज, उसकी अंग्रेज़ी आपने सबसे स्टार्ट में लिखनी है। उसके बाद उसी तरह डिड लगाना है, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क्स। अब है आपने झूठ क्यों बोला, सबसे पहले आपने क्यों की इंग्लिश लिखनी है, क्वेश्चन वर्ड्स वाई। नेक्स्ट डिड का डिड आ गया, सब्जेक्ट हमारे पास है आप की इंग्लिश है यू, वर्ब हमारे पास है टेल बोला, और ऑब्जेक्ट क्या है झूठ लाई, और आखिर में क्वेश्चन मार्क्स। आप लाहौर कैसे गए, आप लाहौर कैसे गए, कैसे जो है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखें हाउ, आगे एज इट डिड आ जाएगा, आपकी जगह यू आ जाएगा, गए के लिए लाहौर आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के लिए आ जाएगा लाहौर। नेक्स्ट विक्रा जी हवाई जहाज अड्डे पर कब उतरा, सबसे पहले कब की इंग्लिश व्हेन, उसी तरह डिड, सब्जेक्ट हमारे पास है हवाई जहाज एरोप्लेन, उतरा हमारे पास वर्ब है लैंड, और ऑब्जेक्ट है एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स आपका ये जो टेंस है इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंशाल्लाह अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की।